Hello learners, this is सुनील सर। आज का जो टॉपिक है वो है स्लाइसिंग इन पाइथन, और हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। स्लाइसिंग मीन्स गेटिंग अ सब पार्ट और पार्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड ऑन देयर इंडेक्सेस, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है उनके थ्रू हम स्लाइस करेंगे किसी भी इंडेक्स का। स्लाइस का मतलब होता है पार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऐसे स्लाइसेस की, तो स्लाइस का मतलब होता क्या है ये चीज अभी हम देख लेते हैं। स्लाइस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, अभी देख लेते हैं स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। एक बार डेटा आ जाए तो फिर देखते हैं कि स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। ओपन एक्सेल कैल्क में मैं एक डेटा ओपन कर रहा हूं। ओके, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ऑफ नंबर मेरे पास है 433 रिकॉर्ड्स आए हैं, 433 रिकॉर्ड्स। लेट्स सपोज कि मुझे ये रो नंबर 9 से लेकर रो नंबर 20 तक का ही डेटा चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, यानी कि इस पूरे रिकॉर्ड का एक पार्ट, ये पार्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट शीट पे या नेक्स्ट जगह पे मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। लेट्स सपोज ये मैंने उठा लिया और मैं इसको यहां पे प्रिंट कर देता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्लाइसिंग, कि आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड में से कुछ पार्ट आपने काट के रख लिया। स्लाइस मीन्स पार्ट, इस पूरे रिकॉर्ड का कुछ पार्ट। तो मैंने क्या किया कि मुझे एक स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर मिल गया 9 और एक एंड का इंडेक्स नंबर मिल गया 24। इट मींस कि 9 से लेकर इन बिटवीन 24 का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। वही चीज हम पाइथन में करते हैं, वही चीज हम पाइथन में करते हैं। पाइथन में जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यही है कि जो उसका सिंटैक्स है वो इस प्रकार से रहेगा। लिस्ट का नाम, देन स्टार्टिंग, जो यहाँ पे स्टार्टिंग का एड्रेस आया है, जैसे ये 9 लिखा है तो यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग का एड्रेस आ जाएगा कि कहाँ से हमको डेटा उठाना है। इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स नंबर कहाँ गया इसमें, इंडेक्स नंबर, जिसे हम ये रो नंबर कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर इन पाइथन। तो हम स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर दे देंगे, उसके बाद फिर हम एंड का इंडेक्स नंबर देंगे कि कहां तक हमें चाहिए। दैट्स हमें यहां से लेकर यहां तक चाहिए 24 तक।
तो एक्सेल में तो हमको 24 तक चाहिए, पर पाइथन में जैसे हमने 24 इंक्लूड किया है तो ये अपर लिमिट का वैल्यू इंक्लूड नहीं करता है, अपर लिमिट का वैल्यू इंक्लूड नहीं करता है। इट मीन्स कि अगर मैंने इस तरह से लिखा है 9⁻24 पाइथन में, तो ये क्या करेगा, 9 का तो रिकॉर्ड उठाएगा पर 24 का रिकॉर्ड नहीं उठाएगा। ये किसका उठाएगा, 23 तक का। दैट्स वाई ये क्या होगा, अपर लिमिट हमेशा -1 पे होता है। अगर ये 24 दिया है तो कहां तक का डेटा उठाएगा, 23 तक का पाइथन में। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस, यानी कि इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम पार्ट कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं, जैसे आपकी क्लास में लिस्ट आती है, रोल नंबर 5 से लेकर रोल नंबर 10 तक के बच्चे अंदर आ जाएं वाइवा के लिए, रोल नंबर 5 से लेकर रोल नंबर 10 तक के। तो बाकी थोड़ी क्या आएंगे, रोल नंबर 5 से लेकर 10 तक के ही आएंगे। इट मीन्स कि 30 का आपका रेंज है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमने 5 to 10 रोल नंबर वाले अंदर बुलाए हैं फॉर वाइवा, तो 5 to 10 वाले ही आएंगे, बाकी वाले नहीं आएंगे। गॉट इट? यानी कि एक स्टार्टिंग नंबर हो गया और एक एंड नंबर हो गया, एंड रोल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हो जाएगा और एक एंड इंडेक्स नंबर होगा, बट एंड इंडेक्स नंबर हमेशा -1 पे चलता है। अगर यहाँ पे 10 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है कि पाइथन वहां कहाँ से स्टार्ट करेगा, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेस देन 10, मतलब 1 माइनस कर देगा। तो पाइथन आपका रिवर्स इंडेक्सिंग भी करता है। रिवर्स इंडेक्सिंग इट मींस कि पॉजिटिव या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारा यहाँ से रहता है 0 to 1, और यहाँ पे फिर हमारे नेगेटिव रहता है -1, -2, -3। दिस कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब जब ये हम स्लाइसिंग को हम यूज करते हैं, तो स्लाइसिंग में सबसे पहले हमें स्टार्टिंग नंबर हमेशा छोटा रहता है। अगर हमें यहां से लेकर यहां तक उठाना है तो हमारा स्टार्टिंग नंबर हमेशा छोटा रहता है। लेकिन जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे और उसके थ्रू अगर हम स्लाइस कर रहे हैं, तो हमें हमेशा पहले छोटा नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो -6 इज स्मॉलर देन -1। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें इसको, इस पोजीशन को अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ये हमारा लाइन हो गया, इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये 0 पे हो गया, ये 1 2 3 4 जितने भी आपके पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव वाले। और हम ये जानते हैं कि जो 0 के पास रहता है नेगेटिव वाला, वो उतना बड़ा होता है बाकी माइनस नंबर पे, और जो राइट हैंड साइड में जितने 0 से दूर होंगे वो उतने बड़े होंगे 0 से। गॉट इट? तो यहाँ पे हमेशा जो स्मॉलर नंबर होगा नेगेटिव में, वो पहले लिखा जाएगा और हाईएस्ट नंबर लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। चलिए फिर करते हैं इसके ऊपर हम क्वेश्चन। लेट्स सपोज मेरा ये लिस्ट बना हुआ है। लिस्ट में सबसे पहला जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कर रहा हूं, पहले लिस्ट को देख लेते हैं। मेरे पास एक पियर है, फ्रूट नाम का एक लिस्ट है, पियर, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स। तो पहला इंडेक्सिंग के लिए मैंने लिया है 2 से 3, इट मींस 0 1 2, और 2 से 3 लिया है, इट मींस कि इसका इंडेक्सिंग कैसे हो रहा है, इसका इंडेक्सिंग हो रहा है आपका, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो गया, 2 पे रखा गया एप्पल हो गया, और 3 तक जाना है हमें, 3 तक, पर ये -1 पे चला जाता है, अपर लिमिट के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। तो कौन सा वैल्यू इंक्लूड करेगा? केवल टूथ पे रखा गया वैल्यू, दैट इज एप्पल, APPLE, एप्पल। इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। अब इसके लिए आओ, 0th पे क्या है? पियर,
चलो पेयर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 1 पे क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। और उसका 2 पे क्या है, APPLE, एप्पल। ये पर अपर लिमिट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, तो आंसर ये हो गया। मीन्स जो भी हम वैल्यू देंगे वो आपका लेस देन 2 रहेगा। यहाँ पे जो भी हम अपर लिमिट पास कराएंगे वो लेस देन, जो भी अपर लिमिट होगा उससे हमेशा लेस देन रहेगा। ठीक ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे कहा कि लोअर लिमिट हमेशा पहले आती है। देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट पहले आ रही है, तो -1, -2, -3। ठीक, -3, तो -3 ये है, तो सबसे पहले -3 पे ये हो गया। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3, तो -3। तो -3 पे रखी गई वैल्यू क्या है, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। -2 पे रखी गई वैल्यू क्या है, APPLE, एप्पल। और -1 पे रखी गई वैल्यू क्या है, दैट इज ग्रेप्स, GRAPE, ग्रेप। पर ये भी क्या करेगा, जो भी अपर लिमिट दी है उससे लेस देन 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कहां तक जाएगा, सिंपल आपका -2 तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये अपर लिमिट वाला ये हमेशा -1 पे चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2, 3 दिया है तो इसका मतलब है कि 3 से एक लेस कर दो तो 2 आ गया। ये 2 है, 2 से एक लेस कर दो तो 1 आ गया। नहीं, 0 से 1 वाला इंडेक्स उठा लिया। ये -1 आया है, -1 में से एक और माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो -3 और -2 पे रखी गई ये वैल्यूज हैं, तो यही इनकी आउटपुट आ जाएंगे और यही कहलाता है आपका स्लाइसिंग। सी, ये देख लीजिए आप, पहले का आंसर एप्पल, दूसरे का आंसर पियर एंड ऑरेंज, तीसरे का आंसर ऑरेंज एंड एप्पल। और ये सब अपने आप को एक माइनस करते चले आ रहे हैं क्योंकि ये अपर लिमिट है। और नेगेटिव में भी वही कॉन्सेप्ट करना है, पर आप लोगों को ये बेसिक मैथ्स आनी चाहिए कि जो माइनस में ज्यादा नंबर वाला होता है वो हमेशा लोएस्ट नंबर होता है माइनस में। ठीक है, और पॉजिटिव में जो ज्यादा नंबर होगा वो ऑलवेज भी ग्रेटर, और नेगेटिव में ज्यादा बड़ा होगा वो ऑलवेज भी स्मॉलर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके इंडेक्सिंग का। इसमें हमने देखा स्टार्ट, स्टॉप ना, ओके स्टूडेंट्स, बाय।